हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आज मैं क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है परमाणु संरचना एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले परमाणु होते क्या है ये हम जानें। डाल्टन साहब का मानना ये था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, कभी टूट नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने परमाणु को तोड़कर इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, पहले हम ये सोचे कि परमाणु होते क्या है। ठीक है, परमाणु के मूल कण। ठीक है, देखिए परमाणु के सूक्ष्मतम अवयवी कणों को परमाणु के मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु के मूल कण कहते हैं। परमाणु के सूक्ष्मतम अवयवी कणों को परमाणु के मूल कण कहते हैं। ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपके होते हैं प्रोटॉन और तीसरा आपके होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए इसका कुछ चार्ट बना हुआ है। ठीक है, मूल कण, प्रतीक, द्रव्यमान। ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, अपेक्षिक द्रव्यमान लगभग। ठीक है, आवेश और खोजकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, नेगेटिव माइनस होता है। ठीक है, और द्रव्यमान एटॉमिक AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट में, मतलब 0.00055 AMU होता है। और द्रव्यमान लगभग में 9.1095 इंटू 10⁻28 ग्राम में। ठीक है, और अपेक्षिक मान लगभग 1/1873। ठीक है, आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है -1 होता है। और खोजकर्ता जे थॉमसन 1897 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा आपका दिया है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का जो सिंबल होता है P पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, 1.00728 AMU होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान ग्राम में 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और इसका जो अपेक्षिक मान होता है 1 होता है। और आवेश जो होता है इसका +1 होता है। ठीक है, और खोजकर्ता रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, तीसरा आपका आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N0 से दिखाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको हम N0 से दिखाते हैं। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान होता है 1.00, ठीक है, 867 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और जो द्रव्यमान होता है ग्राम में 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और अपेक्षिक मान द्रव्यमान लगभग 1 होता है। और आवेश इसका 0 होता है। और खोजकर्ता चैडविक ने 1932 ईस्वी में इसको किया था। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आप लोग के सामने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, किस प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अभी बताए हैं कि एटम को कई भागों में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहले एक कांच का एक ट्यूब लिया था। क्या लिए थे? कांच का एक ट्यूब लिया था। ये आपका ट्यूब है। ठीक है, कांच का उन्होंने एक ट्यूब लिया। ठीक है, जब कांच का उन्होंने एक ट्यूब लिया तो उसमें 2 प्लेट लगाए। ठीक है, एक का नाम बताए कैथोड प्लेट और दूसरे का नाम बताए एनोड प्लेट। ठीक है, ये आपका एनोड प्लेट है और ये आपका कैथोड प्लेट है। ठीक है, कैथोड का मतलब होता है निगेटिव और एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। और इन दोनों प्लेटों को एक वायर के माध्यम से हाई वोल्टेज सोर्स से क्या किए? जोड़ दिए। लगभग इसका वोल्टेज था 10,000 वोल्टेज था। ठीक है, 10,000 वोल्टेज था। ठीक है, हाई वोल्टेज सोर्स से उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, और उन्होंने पूरा लो प्रेशर, जो ट्यूब में जो गैस था उसको पूरा लो प्रेशर पर कर दिया। ठीक है, ये आपका लो प्रेशर हो गया। ठीक है, LP मतलब लो
प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उन्होंने जब यहाँ से विद्युत विभवांतर कराए, ठीक है, विद्युत जब विभवांतर कराए, यहाँ से एक अदृश्य किरण निकल रही थी, ठीक है, जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, जिसको बोलते हैं अदृश्य किरणें। ठीक है, अदृश्य किरणें। ठीक है, यहाँ से जो रेज निकल रही थी वो रेज जाकर ये कैथोड से निकल रही थी। ठीक है, वो सीधे जाकर एनोड की छिद्र से होते हुए, और यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड का लेयर लगा हुआ है। ठीक है, जिंक सल्फाइड का लेयर। तो जब ये अदृश्य किरणें निकल रही थी और इस होल के माध्यम से जब उसको पास कर रही थी, और एनोड की जस्ट पीछे, ठीक है, जैसे आके टकरा रही थी, तो यहाँ से चमक उत्पन्न कर रहा था, चमक। ठीक है, तो चमक उत्पन्न कर रहा था। तब जे थॉमसन ने बताया कि कोई ऐसा कण है जो कैथोड से निकल कर एनोड तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए, और जिंक सल्फाइड ये हमारी नंग आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा, और जिंक सल्फाइड का लेयर लगा, और जब जिंक सल्फाइड का लेयर लगा तो यहाँ से आपका चमक उत्पन्न करने लगा। तो इससे ये पता चला कि कोई ऐसा कण है जो कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए इसका नाम हम कैथोड रेज भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिए फिर से एक बार। सबसे पहले उन्होंने कांच का एक ट्यूब लिया, ठीक है, उसमें 2 प्लेट लगाए, एक का नाम दिया कैथोड और दूसरे प्लेट का नाम दिया एनोड। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव, एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, और इन दोनों प्लेटों को एक हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए। ठीक है, जब हाई वोल्टेज सोर्स उन्होंने जोड़ दिया और 10,000 वोल्टेज था, ठीक है, और जब 10,000 वोल्टेज से जोड़ दिया तो उसमें से कोई एक रेज निकल रही थी, जो रेज एनोड कैथोड से निकल के एनोड तरफ ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, ये जो रेज दिखाई दे रहा है ये अदृश्य था, हमारी नंग आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, और जो कैथोड का जो प्लेट, जो एनोड का जो प्लेट था उसमें छिद्र था, और छिद्र से होकर और एनोड प्लेट की ठीक पीछे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा था, और जब जिंक सल्फाइड की लेयर से आके टकरा रही थी तो आपका चमक उत्पन्न कर रहा था। तब जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में बताया कि कोई ऐसा कण है जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। ठीक है, अगला आपको लेके आएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ठीक, इतना नोट लिया, ऑल द बेस्ट। तो ये नोट हो गया आप लोग का। अब ध्यान दीजिए, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन का खोज पढ़ लिया। ठीक, अब हम बता रहे हैं आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, किस प्रकार डिस्कवरी की मतलब प्रोटॉन की खोज हुई। तो 1919 ईस्वी में, ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। गोल्डस्टीन का भी नाम आता है, लेकिन रदरफोर्ड का खोज किए थे। ध्यान दीजिए, उन्होंने 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने एक भविष्यवाणी किया कि परमाणु के अंदर कोई ऐसा कण है जो नेगेटिव तो शो कर रहा था, ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव भी होता है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तब 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने, ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी। उन्होंने क्या किया, बस सेम प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने कांच का ही ट्यूब लिया था। ठीक है, कांच का एक ट्यूब लिया, उसमें 2 प्लेट लगाए। ठीक है, 2 प्लेट लगाए। ठीक है, एक प्लेट का नाम दिया कैथोड और दूसरे प्लेट का नाम दिया एनोड। कैथोड का मतलब निगेटिव और एनोड का मतलब पॉजिटिव। और उन्होंने भी क्या किया, हाई वोल्टेज का सोर्स लिया और लो प्रेशर लिया। ठीक है, और पूरा लो प्रेशर लेने के बाद तब देखें क्या कि कैथोड से कोई अदृश्य रेज निकल रही थी, जो एनोड से आके टकरा, एनोड की होल से आके टकरा रही थी, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा था, और जैसे इस लेयर से टकरा रही थी ये आपका चमक उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कैनाल
कैनाल रेज, क्या नाम पड़ा, कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और फिर यहाँ से एक वैक्यूम पंप लगाए, ठीक है, जिसके माध्यम से इसमें जो भी एयर होगा उसको हम पूरा लो कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से, उन्होंने सबसे पहले कांच का एक ट्यूब लिया, ठीक है, और उसके अंदर जो भी गैस थी, ठीक है, वैक्यूम पंप से उन्होंने बाहर निकाला, मतलब पूरा लो प्रेशर कर दिया, ठीक है। और एक वायर के माध्यम से हाई वोल्टेज मतलब 10,000 वोल्टेज बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उन्होंने 2 प्लेट लिया, एक का नाम दिया कैथोड और दूसरे का नाम दिया एनोड, ठीक है। और एनोड वाले प्लेट को छिद्र बना दिए, ठीक है। और कैथोड से अदृश्य रेज निकल रही थी और इस होल से के माध्यम से इस दीवार से आके टकरा रही थी, और इस दीवार पे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा था जिससे चमक उत्पन्न कर रहा था। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया कि जो ये चमक उत्पन्न कर रही है यही आपका क्या है, प्रोटॉन है या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज है, ठीक है। तो आपको ये दोनों वीडियो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और इसके आगे हम आपको कल वीडियो बताएंगे, ठीक।